हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी टॉपर क्लासरूम। मेरा नाम है अमित और आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 11.2 से क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। 11.2 से क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, PQRS इज अ पैरेललोग्राम। ये एक फिगर है, उसमें PQRS, PQR और S एक पैरेललोग्राम है। QM इज द हाइट फ्रॉम Q टू SR। QM जो है वो हाइट है कहां से, Q से लेके SR तक की। एंड Sn इज द हाइट फ्रॉम Q टू PS और Sn जो है QN जो है वो हाइट है कहां से, फ्रॉम Q टू PS। ठीक, ये दोनों हाइट के बारे में बता रहा है। ठीक, इफ SR अगर इसकी डिस्टेंस, इफ SR इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, अगर ये 12 सेंटीमीटर है एंड QM जो है ये 7.6 सेंटीमीटर है ये वाला, तो फाइंड करना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड आउट करना है। बी वाले केस में QN फाइंड आउट करना है, QN फाइंड आउट करना है अगर इसकी वैल्यू, ये PS की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, समझ गए आप क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पे एक पैरेललोग्राम दिया है जिसमें दो हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ है। ठीक है, एक परपेंडिकुलर ये वाला है, मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। एक परपेंडिकुलर हमारा ये है QN और एक परपेंडिकुलर हमारा है QN। ठीक, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो जब हम परपेंडिकुलर जो लेते हैं वही हमारा हाइट होता है और जिस पे वो परपेंडिकुलर होता है वो हमारा बेस होता है। तो इस वाले 7.6 मतलब QM परपेंडिकुलर के लिए जो हमारा बेस होगा वो SR होगा, जो कितना क्वेश्चन में दिया है 12 सेंटीमीटर दिया है। ठीक ठीक, और QN परपेंडिकुलर के लिए, QN परपेंडिकुलर के लिए जो बेस होगा हमारा ये PS होगा, जो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर दिया। ठीक, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ। ठीक, अच्छा हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें एक तो एरिया फाइंड आउट करनी है। तो एरिया हम कैसे फाइंड आउट कर लेंगे बेटा, देखिए हमें बेस पता है, ये बेस है। ठीक है, हमें हाइट पता है, ये परपेंडिकुलर की हाइट है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला लगाएंगे, दैट इज बेस इनटू हाइट, और हमें P, Q, R और S का क्या है, एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। जब हमें एरिया एक बार मिल गया, जब हमें एरिया, ध्यान से समझिए, अगर हमें एक बार एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया तो इस पैरेललोग्राम का तो एरिया यही रहने वाला है। और अगर इसकी हाइट हमें फाइंड आउट करनी है तो वो क्या हो जाएगी, वो भी बेस इनटू हाइट होगी, वो भी बेस इनटू हाइट होगी। इस केस में हमें एरिया पता रहेगा जो हमने यहां से निकाला होगा। ठीक है, और बेस हम अपनी यूज करेंगे कौन सा, ये P और S का 8 सेंटीमीटर का, और मल्टीप्लाई कर देंगे इस QN की हाइट से, QN की हाइट से, तो हमें QN की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक, समझ में आया क्वेश्चन में हमें क्या करना है। आइए प्रोसीड करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में हमें जो गिवन है वो क्या गिवन है, SR की वैल्यू गिवन है, SR की वैल्यू गिवन है, दैट इज 12 सेंटीमीटर। SR की वैल्यू जो गिवन है दैट इज 12 सेंटीमीटर एंड दैट इज बेस। क्या है, ये बेस है। ठीक है, QM की वैल्यू, देखिए ये Q और M की वैल्यू गिवन है, QM की वैल्यू गिवन है, दैट इज 7.6 सेंटीमीटर एंड दैट इज हाइट, दैट इज हाइट। तो यहां से हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, वो कितना हो जाएगा, दैट इज बेस इनटू हाइट ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है, बेस इनटू हाइट होता है। ठीक है, तो बेस क्या है इस केस में 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 सेंटीमीटर, और हाइट कितना है, देखिए हाइट कितना है, एक मिनट जरा मैं इसे कर देता हूं। हाइट देखिए कितना है, वो है 7.6 सेंटीमीटर, 7.6 सेंटीमीटर। ठीक, तो 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 7.6 से, 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 7.6 से, तो देखिए क्या आने वाला है, 6 2 जा 12। ठीक है, 6 2 जा 12, 1 कैरी हो गया, 7 2 जा दैट इज 14 और 1 15, और ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 76 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 5 और 6 11, 1 कैरी हो गया, 8 1 9। ठीक है, कितना आ गया 91.2, और ये सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर होने से हमें क्या फाइंड आउट हो गया, इस पैरेललोग्राम का, इस वाले पैरेललोग्राम का PQRS का एरिया फाइंड आउट हो गया, वो कितना है 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, समझ गया। अच्छा नेक्स्ट देखिए, हमें क्या बी वाले पार्ट में, ये तो ए पार्ट हमने सॉल्व कर लिया, अब बी वाले पार्ट में
PS की वैल्यू दी हुई है दैट इज 8 सेंटीमीटर। PS मतलब ये वाले पार्ट से लेके ये वाले पार्ट की ये लेंथ दी हुई है वो कितनी है 8 सेंटीमीटर है। और यहीं से ये परपेंडिकुलर डाला गया है, ये परपेंडिकुलर इसी से है तो ये क्या हो जाता है बेस, जहां से परपेंडिकुलर होता है वही हमारा बेस हो जाता है। ये हमारी हाइट है, ठीक है, ये हमारी हाइट है। और हाइट क्या है इस केस में QN है, वही हमें क्या फाइंड आउट करना है, ठीक है, हमें क्या करना है वही फाइंड आउट करना है। तो PS जो है क्या है बेटा ये बेस है। हाइट क्या दी हुई है QN क्या है, व्हाट इज QN, QN इज हाइट, QN क्या है हाइट है। और एरिया हमें पता है इस पैरेललोग्राम का, अभी हमने फाइंड आउट किया, वो कितना आया 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है दैट इज बेस इनटू हाइट। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेस इनटू हाइट, किसकी एरिया का, पैरेललोग्राम की एरिया का, भूलना नहीं है ना, पैरेललोग्राम की एरिया का ये होता है। हाँ, तो एरिया क्या है इस केस में 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस कितना है, बेस कितना है दैट इज 8 सेंटीमीटर। और हाइट तो हमें फाइंड आउट करनी है, हाइट तो हमें फाइंड आउट करनी है। तो हाइट हम फाइंड आउट करेंगे, हाइट विल बी इक्वल टू ये 8 से इधर मल्टीप्लाई हो, सॉरी इधर मल्टीप्लिकेशन में 8 तो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 9.2 डिवाइडेड बाई 8। और ये सेंटीमीटर स्क्वायर है मतलब सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर कैंसिल होगा तो यहाँ सिर्फ 1 सेंटीमीटर बचेगा तो यहाँ सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक। अब 9.1 में अगर 8 का आप डिवीजन करेंगे, 9.1 में 8 का डिवीजन करेंगे तो मैं यहाँ पे आपके लिए कर देता हूँ। देखिए 91.2 में 8 का डिवीजन करिए तो या तो इसे देखिए अगर आपको दिक्कत हो तो आप हमेशा इसे क्या कर लिया करिए, मल्टीप्लिकेशन साइन डेसिमल साइन हटाने के लिए जितने डिजिट पे डेसिमल है उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हट जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा, तो 1 टाइम जाएगा, ये क्या हो जाएगा 80, कितना बचेगा 11 और ये 2 नीचे आ जाएगा। अब कितने टाइम जाएगा, अभी भी 1 टाइम जाएगा 80 आएगा, माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, है ना। डेसिमल साइन यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। अब कितने टाइम जाएगा 4 टाइम, तो हाइट जो निकल के आएगी वो क्या आ जाएगी 11.4 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी बेटा 11.4 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 5 के सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम लगे कहीं पे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू फॉर